नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होते ही पूरे देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और राजस्थान की राजधानी जयपुर आज बन गई विरोध का केंद्र। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई शीर्ष नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। इसके विरोध में जयपुर की सड़कों पर आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया और सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ईडी ऑफिस के बाहर तैनात रहा भारी पुलिस बल। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि यह चार्जशीट नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। हम चुप नहीं बैठेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। पूरे प्रदर्शन को हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने कवर किया। उन प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आज का जो हमारा ईडी का घेराव का कार्यक्रम है, ये पूरे रोष के साथ है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी जी के सवालों से डरकर ईडी को आगे करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम उसके विरोध में है। ईडी उस मामले में आकर कार्रवाई कर रहा है जो मामले का कोई आधार ही नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर 1937 के अंदर आज़ादी की आग को बढ़ाने के लिए, देश के युवाओं को जागृत करने के लिए था, क्योंकि उस समय भी इनके जैसे लोग वहाँ पर थे जो दलाली किया करते थे अंग्रेजों की। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये चलाया गया था। ये घाटे में चला गया था। देख सकते हैं कि रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं कि घाटे का जो 90 करोड़ रुपया था वो 100 चेकों के माध्यम से क्लियर किया जाता है। उसके बाद में ये कहते हैं, इनकी झूठ देखिए, कहते हैं कि यंग इंडिया ने इसको टाइप अप कर लिया है, तो यंग इंडिया ने भी टाइप अप नहीं किया है। चार्जशीट में मैं कह रहा हूँ ना कि झूठा नाम इन्होंने डाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब ये मामला कोर्ट के अंदर ट्रायल में जाएगा, ये पहले ही दिन खारिज हो जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए, देश की बुलंद आवाज़ राहुल गांधी जी को दबाने के लिए, डराने के लिए। लेकिन वो लोग भूल गए कि हम अंग्रेजों से जो लड़ाई कर रहे थे, हमारे पूर्वज, हम उनके वंशज हैं। राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। राजीव गांधी जी के बेटे हैं। वो इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं है, गोलियों से नहीं डरे। तो इन ईडी से बीजेपी वालों की बुद्धि हो गई है खराब। ये जो यंग इंडिया के नाम से बोलते हैं कि ये हुआ है, ये सेक्शन 25 के तहत बना हुआ यंग इंडिया एक संस्था है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस एंड डायरेक्टर्स में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये पता नहीं क्यों गुमराह करने में लगे हुए हैं, किस तरीके की बात करते हैं, औचित्यहीन बातें हैं जिनको देखकर हंसने का भी मन करता है। इनकी बुद्धि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं ये लोग। आपको बताना चाहूँगा कि 5300 कार्रवाइयाँ की है अब तक। उनमें से 193 कार्रवाइयाँ हमारे नेताओं पर है। मात्र 40 के ऊपर चार्जशीट फाइल होती है और उनमें से भी दो ही एक्चुअल मानी जाती है। तो ईडी को आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। आप ईडी की कार्रवाइयों को देखिए कि जब बीजेपी शासन में आती है उसके बाद में कांग्रेसियों के ऊपर ही ईडी आती है। मैं कहता हूँ, मैं खुली चुनौती के साथ कहता हूँ कि आज अडानी जी के यहाँ जाइए, वहाँ देखिए ना, वहाँ क्या हो रहा है। जय शाह से पूछिए, अमित शाह के बेटे जय शाह से पूछिए कि 350 इस तरीके से धक्का मुक्की करी है। मैं भी चोट का शिकार हुई हूँ, मेरी उंगलियों में भी लगी है। और जिस तरीके से इन्होंने राहुल जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, हम उन्हीं की लड़ाई यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। यूथ कांग्रेस ना तो कभी पीछे हटी है और ना कभी हटेगी। और जिस तरीके से हम राहुल जी के लिए निष्पक्ष निर्णय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और यूथ कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी की एक टीम बन के काम किया है और आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। सवाल अब यह है कि क्या यह मामला कानून की प्रक्रिया है या राजनीतिक बदले की कार्रवाई? क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है या विपक्ष की आवाज दबाने में? क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड केस में कुछ बड़ा छिपा हुआ है? आपका क्या मानना है? क्या ईडी की कार्रवाई जायज है या लोकतंत्र पर यह हमला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।